नमस्कार। क्रिकेट में ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्कोर कार्ड पर दर्ज नहीं होते बल्कि एक कहानी बन जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाली हैं, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की। आप बस सोचिए माहौल क्या था। भारत को जीत के लिए मिले थे सिर्फ 124 रन। कागज पर तो ये बच्चों का खेल लगता है ना? बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि चाय काल से पहले ही मैच खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन ईडन गार्डन्स की उस पिच पर एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसका अंदाजा शायद ही किसी को था। और ये सब हम हवा में नहीं कह रहे। हमने इंडिया टुडे, रॉयटर्स और द इंडियन एक्सप्रेस इन सब की रिपोर्ट्स को खंगाला है ताकि एक पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक जीती हुई बाजी भारत के हाथ से फिसल गई? चलिए इस मैच की परतें खोलते हैं। तो दिन की शुरुआत जहां से हुई वहां से तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैच का ये हश्र होगा। दक्षिण अफ्रीका 93 रन पर 7 विकेट खो चुका था। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ मिनटों का या शायद आधे घंटे का खेल बाकी है। बिल्कुल, उस वक्त तो भारतीय खेमे में जश्न की तैयारी शुरू हो गई होगी। लेकिन यहीं पर टेस्ट क्रिकेट का असली मजा है। टेम्बा बवूमा और कॉबिन बॉश क्रीज पर जम गए। और यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि उन्होंने कितने रन बनाए, बल्कि ये है कि उन्होंने वो रन कैसे बनाए। हर एक रन जो वो जोड़ रहे थे वो स्कोरबोर्ड पर सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो भारतीय गेंदबाजों के सब्र का इम्तिहान था। आप कह रही हैं कि रनों से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई थी। 100%। आप सोचिए भारतीय ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा होगा। जो लक्ष्य 100 के अंदर सिमटता दिख रहा था वो धीरे धीरे 110 फिर 120 की तरफ बढ़ रहा था। हर एक रन के साथ 124 का लक्ष्य 150 जैसा दिखने लगता है ना? गेंदबाजों के कंधे झुकने लगते हैं, फील्डरों में थोड़ी सुस्ती आ जाती है। यही वो मनोवैज्ञानिक बढ़त थी जो बाबूमा और बॉश ने रनों से ज्यादा कमाई थी। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो भारत के आत्मविश्वास को तोड़ रहे थे। और इस दीवार को तोड़ा जसप्रीत बुमराह ने। कॉर्बिन बॉश को फेंकी गई वो गेंद, रिपोर्ट्स में लिखा है कि वो बल्ले के नीचे से फिसल गई। क्या गेंद थी वो सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो बुमराह की क्लास का एक नमूना था। उस पिच पर जहां कुछ भी हो सकता था, बुमराह ने एकदम सटीक यॉर्कर फेंकी। कमाल की गेंदबाजी। ये दिखाता है कि क्यों वो दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों में से हैं। लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका की टीम 153 पर ऑल आउट हुई और भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा। चुनौतीपूर्ण पर नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं। नामुमकिन तो रही। तो यहां से कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने सबको चौंका दिया। 124 रन। ड्रेसिंग रूम में यही बात हो रही होगी कि आराम से खेलो, मैच अपनी जेब में है। लेकिन मैदान पर जो हुआ वो एक बुरे सपने जैसा था। बुरे सपने से भी ज्यादा, क्योंकि इसकी शुरुआत पहली ही गेंद से हो गई थी। यशस्वी जायसवाल जो भारत के सबसे आक्रामक बल्लेबाज हैं, हाँ, पहली ही गेंद पर मार्को यानसन का शिकार बन गए 0 पर। उस एक विकेट ने सिर्फ स्कोरबोर्ड को 11 नहीं किया, उसने पूरे भारतीय खेमे में एक पैनिक बटन दबा दिया। और ये पैनिक फिर रुका ही नहीं। ऐसा लगा जैसे भारतीय बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पिच पर खेलना कैसे है। अपने पिच की बात की, आखिर ऐसा क्या खास था इस पिच में? देखिए, इस पिच की सबसे खतरनाक बात थी इसका डबल पेस होना। डबल पेस? हाँ, इसे आप धोखेबाज पिच भी कह सकते हैं। ये कि एक गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से निकल जाती तो अगली गेंद रुक कर आती। एक गेंद टखने की ऊंचाई पर रहती तो अगली सीधे हेलमेट पर आती। अब आप सोचिए, एक बल्लेबाज ऐसे में कौन सा शॉट खेलेगा? मुश्किल है। वो ना पूरी तरह से आगे जा सकता है, ना पूरी तरह से पीछे। ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी के लिए तो ये एक जाल जैसा रहा होगा, जो उछाल पर भरोसा करके अपने शॉट खेलते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पंत जैसे बल्लेबाजों के लिए ये पिच एक पहेली थी। वो अपने स्वाभाविक खेल पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। और यहीं पर साइमन हामर ने अपना जादू दिखाया। अच्छा? विराट कोहली का विकेट याद कीजिए। हाँ, वो तो बहुत ही अहम विकेट था। वो सिर्फ एक गेंद पर आउट नहीं हुए, वो एक पूरे सेटअप का शिकार हुए। उसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए, ये सेटअप क्या था? देखिए, हामर ने कोहली को लगातार 3 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी, जो टर्न होकर और बाहर जा रही थी। कोहली को लगा कि हर गेंद घूमेगी। और फिर चौथी गेंद हामर ने चालाकी से एक सीधी आर्म बॉल फेंक दी, जो घूमी ही नहीं। अच्छा, कोहली टर्न के लिए खेले। गेंद बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे स्टंप्स में जा लगी। ये कोई किस्मत नहीं थी, ये एक सोचा समझा जाल था। यही स्पिन गेंदबाजी की कला है। और नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक विकेट गिरते गए। पूरी भारतीय टीम सिर्फ 93 रनों पर ढेर हो गई।
ये एक बैटिंग कोलैप्स से ज्यादा एक तरह का मानसिक बिखराव लग रहा था। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, मानसिक बिखराव। क्योंकि जब विकेट गिरना शुरू होते हैं तो बल्लेबाज रन बनाने के बारे में नहीं बल्कि अपना विकेट बचाने के बारे में सोचने लगता है। हाँ, दबाव आ जाता है। और जब आप सिर्फ बचने के लिए खेलते हैं तो आप आउट होने का एक और तरीका ढूंढ लेते हैं। भारत के साथ ठीक यही हुआ। तो भारत 93 पर ऑल आउट। अब सवाल ये है कि ये किया किसने? कौन थे वो गेंदबाज जिन्होंने ये नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया? प्लेयर ऑफ द मैच तो साइमन हार्मर बने, 4 विकेट लिए उन्होंने। क्या सारा श्रेय उन्हीं को जाता है? देखिए, हार्मर ने जो किया वो असाधारण था, इसमें कोई दो राय नहीं। 21 रन देकर 4 विकेट लेना, वो भी भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। वो इस जीत के हीरो थे, लेकिन मेरे हिसाब से इस जीत की कहानी के 2 और किरदार हैं जिनके बिना हार्मर अपनी भूमिका निभा ही नहीं पाते। आप टिम्बा बवूमा और मार्को यानसन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। चलिए पहले बवूमा की बात करते हैं। उस मुश्किल पिच पर नाबाद 55 रन, ये रन नहीं थे, ये सोना थे। सोचिए अगर बवूमा वो पारी नहीं खेलते तो दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 153 की जगह शायद 100 के आसपास होता। सही बात है। तब भारत को 124 की जगह 70-75 रन बनाने होते। क्या हार्मर तब भी मैच जिता पाते? शायद नहीं। बवूमा की उस पारी ने ही हार्मर और यानसन को लड़ने के लिए एक स्कोर दिया। और यानसन का वो पहला ओवर, जायसवाल का विकेट, उसने तो जैसे शुरुआत में ही भारत के हौसले पस्त कर दिए। एग्जैक्टली। क्रिकेट में कहते हैं सेटिंग द टोन। यानसन ने अपने पहले ही ओवर से ये साफ कर दिया कि ये चेज आसान नहीं होने वाला। जायसवाल का विकेट लेकर उन्होंने भारत के सबसे बड़े हथियार को पहले ही नाकाम कर दिया। तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं, बवूमा ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, अच्छा, यानसन ने दरवाजा खोला और हार्मर ने आकर शो खत्म कर दिया। ये एक परफेक्ट टीम एफर्ट था। वाह, क्या बढ़िया तरीके से समझाया आपने। तो इस सब का मतलब क्या है? भारत एक ऐसा मैच हार गया जो पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में था। दोनों टीमों के लिए यहाँ से आगे की राह क्या दिखती है? दक्षिण अफ्रीका के लिए यहाँ से जो सबसे बड़ा हासिल है वो है आत्मविश्वास, या कहिए बिलीफ। उन्होंने ये साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट में स्कोरबोर्ड से ज्यादा दिमागी मजबूती मायने रखती है। हाँ, ये तो है। वो अब इस सीरीज में 1-0 से आगे हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत मजबूत महसूस कर रहे होंगे। और भारत के लिए यह हार कितनी चुभने वाली है? भारत के लिए ये एक वेकअप कॉल है। उन्हें ये समझना होगा कि टेस्ट क्रिकेट में कम स्कोर वाले चेज अक्सर सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि वहां जीतने का दबाव और खोने का डर वो बहुत ज्यादा होता है। टॉप ऑर्डर को अपनी रणनीति पर फिर से काम करना होगा। आप हर बार मुश्किल परिस्थितियों से निकलने के लिए निचले क्रम पर निर्भर नहीं रह सकते। और इस पिच को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। कुछ आलोचकों का मानना है कि ऐसी पिचें टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो बल्ले और गेंद के बीच का संतुलन बिगाड़ देती हैं। ये एक बहुत बड़ी और जरूरी बहस है। देखिए, एक तरफ तो ये सच है कि ऐसी पिचें नतीजा देती हैं और मैच को रोमांचक बनाती हैं। हाँ, ये तो है। 5 दिन का बोरिंग ड्रॉ देखने से तो ये कहीं बेहतर है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि क्या ये बल्लेबाजों की तकनीक की असली परीक्षा है या फिर सिर्फ किस्मत का खेल? अच्छा पॉइंट है। जब गेंद इतना ज्यादा घूम रही हो और उछाल का कोई भरोसा ना हो तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भी असहाय दिख सकता है। तो अगले टेस्ट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है? दक्षिण अफ्रीका मेरे ख्याल से अपनी जीत के फॉर्मूले पर ही चलेगा, मतलब अपने स्पिनरों और निचले क्रम की बल्लेबाजी पर भरोसा करना, जबकि भारत पर जबरदस्त दबाव होगा। बिल्कुल। उन्हें न सिर्फ सीरीज बराबर करने के लिए खेलना होगा बल्कि अपने सम्मान के लिए भी। जी, उनके टॉप ऑर्डर को जिम्मेदारी लेनी होगी। कुल मिलाकर ये क्रिकेट का एक ऐसा दिन था जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस खेल में कुछ भी, सच में कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ बल्ले और गेंद की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हिम्मत, धैर्य और मानसिक मजबूती का भी इम्तिहान था। बिल्कुल। और आज की ये पूरी बातचीत मुझे एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आजकल हम नतीजा देने वाली पिचों की बात बहुत करते हैं। हम चाहते हैं कि टेस्ट मैच रोमांचक हो, हार जीत का फैसला हो। लेकिन क्या इस चक्कर में हम टेस्ट क्रिकेट की उस असली सार को खो रहे हैं जो एक बल्लेबाज के धैर्य और एक गेंदबाज की निरंतरता की परीक्षा लेता है? गहरा सवाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या आधुनिक टेस्ट क्रिकेट में दबाव झेलने की क्षमता बल्लेबाजी की तकनीकी कुशलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।